बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपको वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो क्वेश्चन 3 4 5 6 सारे सेम ही हैं, मेथड सेम है, बाकी सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास 3 की स्टेटमेंट क्या है? Maximize z is equal to 2x plus 3y subject to the constraints 2x plus y less than or equal to 4, 4x minus y less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की। फंक्शन कौन सा है? z इज इक्वल टू x प्लस 3y। अब पहले क्वेश्चन में था f ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे उसने नाम z दे दिया। नाम जो भी हो, असल वैल्यू क्या है हमारी? ये वाली 2x प्लस 3y। आगे क्या है? सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आपको बताया था, लिमिटेशन होती हैं, कोई लिमिट्स होती हैं जो हमने इस पे अप्लाई करनी होती हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास दो इनक्वालिटीज़ हैं, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। इसको हमने नंबर 1 का नाम देना होता है, और जो ये वाली है 4x माइनस वाई, इसको हमने नंबर 2 का नाम देना होता है। ठीक है। आगे ये हमारे पास है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी x भी पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव, यानी हमारा जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पहले रीजन में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको नंबर देने हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज हो गई। हमने यहाँ से क्या लेनी है? हमने यहाँ से इक्वेशन लेनी है। हमने यहाँ पे लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटी 1 एंड 2। क्या करना है हमने? यहाँ पे लेस देन खत्म करके जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी उसको लिखना है आपने 2x प्लस वाई, लेस देन खत्म करके आपने इक्वल लिख देना है। ठीक है, ये बन जाएगी नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3। और जो सेकंड वाली है वो हमारे पास क्या बनेगी? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, लेस देन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगी नंबर 4। ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशंस। अब हमने इनको प्लॉट करना है, इनका ग्राफ ड्रा करने हैं। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं? आपको याद होगा, हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पे पॉइंट 0 पुट करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? यहाँ पे दो हैं हमारे पास, इक्वेशंस नंबर 3 एंड 4। मैं यहाँ पे साथ ही लिख रहा हूँ ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। इसमें x 0 पुट कर दें तो क्या होगा? 2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? y, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 0 0 होता है, 0 प्लस y सेम हमारे पास y बनेगा। ठीक है, y प्लस 0 y होता है, तो y क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो यहाँ पॉइंट कौन सा बनेगा? x 0 और y 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट इसका x 0 एंड y 4। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपने ये काम यहाँ पे करना है। इस इक्वेशन के अंदर 4 के अंदर x 0 पुट करना है यहाँ पे। तो पुट करें x 0, 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये 0 बन जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और 0 माइनस वाई क्या होता है? माइनस वाई ही आएगा, 0 खत्म हो जाएगा। और वेरिएबल हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, y क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा? पॉइंट इज, यहाँ पे क्या था हमारे पास? x 0 था, हमने पुट किया था, और y क्या आ गया? -4 आ गया। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपने x की जगह क्या पुट करना है? y 0 पुट करना है। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 पुट करें किसके अंदर? इन इक्वेशंस नंबर, कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशंस नंबर 3 एंड 4। 3 4 के अंदर आप दोनों के अंदर y 0 पुट कर दें, बिल्कुल सेम तरीके से। तो यहाँ पे y 0 पुट करें, हमारे पास क्या आएगा? 2x प्लस y 0 हो गया, इज इक्वल टू 4 आ गया, और 2x प्लस 0 2x ही होगा, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से x निकालना है, 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर शिफ्ट करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा? सो आवर पॉइंट इज, पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा x 2 है, और y क्या पुट किया था? 0, 2 0 हमारा पॉइंट आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसके अंदर नंबर 4 के अंदर पुट करना है y 0। तो पुट करें 4x माइनस वाई 0 हो गया, इज इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप निकालेंगे 4x माइनस 0 4x ही होगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दें, 4/4 बन जाएगा, हमारा x क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास? यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया x1 और y क्या था? 0। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। ये फर्स्ट लाइन वाले, ये हमारी पहली लाइन है, x 0 y 4 x 2 y 0, ये पहली लाइन के पॉइंट हैं, और ये सेकंड के हैं x 0 y -4 x 1 y 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम जाते हैं ग्राफ की तरफ और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। फिर वहाँ से हम जो है फीसिबल सोल्यूशन, फीसिबल रीजन फाइंड करेंगे, और वहाँ से कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। सो ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, फर्स्ट लाइन के, सेकंड लाइन के हमने एक्स्ट्रा प्लेन बना ली है, ये आपने बना लेनी है। राइट साइड पे पॉजिटिव पॉइंट x के, लेफ्ट पे नेगेटिव, ऊपर y के पॉजिटिव, नीचे y के नेगेटिव।
तो पॉइंट प्लॉट करने हैं, हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये साइड x0 y4। तो चेक करें x0 y4 कहाँ पे होता है, x0 यहाँ पे है और y4 यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है, फर्स्ट लाइन का। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, x2 y0, x2 कहाँ पे है, x2 यहाँ पे खड़ा है पॉजिटिव वाला, और y0 इसी के ऊपर होता है, y ऊपर नीचे नहीं जाना, इसके ऊपर ही आना है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन के 2 पॉइंट्स आ गए, इनको मिला देना है। तो इनको आपने इस तरह मिलाना है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो बन जाए, ठीक है। मैं हाथ से बना रहा हूँ, ये आपने केयरफुल स्केल से मिलानी है, ठीक है, रूलर से मिलाएं इसको, ताकि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट बने। ये हमारे पास क्या बन गई, लाइन नंबर 1 बन गई, ओके, ये लाइन 1 हो गई। उसके बाद लाइन 2 बनानी है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट कौन सा है, x0 y-4। तो x0 कहाँ पे है, x0 यहाँ पे ओरिजिन पे होता है, y-4 नीचे होगा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ये वाला आ गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x1 y0, वो कहाँ पे है, x1 यहाँ पे है, y0 यहीं पे होगा, क्योंकि y ऊपर नीचे नहीं जाना, यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट सेकंड वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से स्केल से मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से मिलानी है कि दोनों पॉइंट से ये लाइन पास करें, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है लाइन, इसको ज़रा ऊपर जाने दें ताकि हमारी एक शेप बन जाए मुनासिब सी। ये हमारे पास नंबर 1 बन गई, लाइन नंबर 2, ठीक है। अब लाइन 2 टेढ़ी हो सकती है, ये आपने स्केल से बनानी है। सो ये हमारे पास लाइन्स ड्रा हो गई, ओके। अब क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि कौन सा रीजन सॉल्यूशन के अंदर आता है, ये वाला आता है, ऊपर वाला, राइट साइड वाला, नीचे वाला। उसके लिए क्या करते हैं, हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। टेस्ट के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, वैसे कोई भी ले सकते हैं, बट हम यूजुअली ओरिजिन लेते होते हैं, 0 0 वाला पॉइंट, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट या टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, एज ए टेस्ट पॉइंट इन इनइक्वालिटी नंबर 1 and 2, ठीक है। इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो ग्राफ हमें बता दे कि हमारा ग्राफ का रीजन कौन सा आना है। तो 1 कौन सी, ये वाली, इसके अंदर आप पुट करें x0 और y भी 0, क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 4। इनको हल करें, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 क्या होता है, 4 से लेस होता है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे आप t लिख देंगे, ट्रू। और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, सोल्यूशन इज, अगर ट्रू हो इसका मतलब क्या है कि लाइन 1 के अंदर ओरिजिन शामिल है, इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ये काम पहले कर चुके हैं, क्लियर होगा आपको। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से आपने 0 0 का पुट करना है नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे 4 0 x0 हो जाएगा, माइनस y0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये 0 आएगा, 0 4 से लेस ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से इसका लिखें, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी हमारे पास क्या है, ओरिजिन की तरफ ही है। अब देखते हैं हमारे पास ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन कौन कौन से आते हैं। अब ये लाइन 1 है, इसका टेस्ट किया हमने, सोल्यूशन जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन ये वाला हमारा, यानी लाइन 1 का जो ओरिजिन है वो कौन सा है, ये वाला रीजन हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, यानी सोल्यूशन के अंदर आएगा। तो अभी शेड नहीं करते, मैं इसको टिक कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि कौन कौन सा रीजन हमारे पास यहाँ पे लाइन 1 के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये सारे रीजन इस तरफ वाले, इस लाइन से इस तरफ वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले भी आ जाएंगे, ये वाले। उसके बाद लाइन 2 देखें। अब लाइन 2 का सोल्यूशन क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन है, लाइन 2 ये वाली है, इसका ओरिजिन देखें, इसके हिसाब से ओरिजिन जहाँ पड़ा है, इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कौन से रीजन आएंगे, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओके। अब यहाँ पे डबल टिक है, वो हमारे कॉमन रीजन है, ये हमने शेड करने होते थे, बट यहाँ पे हमने मुकम्मल शेड नहीं करना। आपको बताया था कि यहाँ पे हमने कौन सा लेना है, फीसिबल रीजन, x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और y भी क्या हो, पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो या बराबर हो। वो कौन सा होता है, वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, यानी x इस तरफ और y इस तरफ, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला जो आपका खाना है, ये वाला, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, इनको हम छोड़ देंगे 3 को, इस वाला सोल्यूशन लेंगे। कौन सा बन रहा है, वैसे हमारे पास ये सारा बन रहा है, ठीक है, इस तरफ देखें, सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा शेप जो है कवर हो जाएगा, बट हमने लेना है पॉजिटिव वाला, तो हम इसको लेंगे, सिर्फ इस वाले को। देखिए ज़रा, हमारा ये वाला बनेगा, ओके। ये हमारा रीजन जो है ये क्लोज हो जाएगी इस तरफ, वैसे इस तरफ आती है, बट हमने इस तरफ लेना है फीसिबल रीजन। तो इसकी जो पॉइंट्स हैं ये वाले, इधर हम जो है इसकी शेड को जो है थोड़ा कलर कर देते हैं, या शेड कर दें आप इस रीजन को। अब ये आपकी शेप बन गई, ठीक है। इनको बाकियों को आप छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि हमारी ये फीसिबल रीजन है, फीसिबल सोल्यूशन है, तो हम इसी को लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगला काम होता है कॉर्नर पॉइंट्स वाला। हम इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा फंक्शन गिवन है ये वाला, इसके अंदर हम इन पॉइंट्स को पुट करते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब जो शेप देखें, इसके अंदर 4 कोने आ रहे हैं, तो हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं,
इनके हमने नंबर लिखने हैं और इनको पुट करना है फंक्शन के अंदर। सो अब हम चलते हैं, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, अगर आपने लिखना है तो इसको लिख लें। वैसे ये काम पहले हम कर चुके हैं, बहुत ईजी है, इसको राइट कर लें। मैं ये अरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे और आगे जो काम है इसका मैक्सिमाइज वाला वो भी हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो आई होप सो आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा, ग्राफ ड्रा कर लिया होगा आपने। अब अपना अगला काम क्या करना है, अगला हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है कॉर्नर पॉइंट्स की, ठीक है, जो कोने वाले पॉइंट है उस शेप के वो हमने राइट करने हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे कितने पॉइंट बन रहे हैं, 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे 3 पॉइंट तो इजी हैं। ये वाला पॉइंट देखें ओरिजिन है, यहाँ पे x क्या होता है 0 होता है, y क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका x 0 और y 0। ओके हो गया। उसके बाद इसको देखें, इस पॉइंट को, यहाँ पे x 1 है, ठीक है, यहाँ छुप गया x, ये 1 है और y यहाँ पे 0 है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा x 1 एंड y 0। उसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट को देखें, y 4 है और x यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो 0 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स तो इजी थे, हमने यहाँ पे राइट कर लिए 0 0 1 0 0 4, ये 3 पॉइंट्स ये वाले आ गए। चलें जी, ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब रहेगा ये वाला पॉइंट। अब इसको कैसे फाइंड करना है, ये आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जिन 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका डिफरेंट मेथड है, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन थे हमारे पास, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब देखिए यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, तो यहाँ पे हम इजीली जो है y को खत्म करके प्लस करके हम x का आंसर निकाल सकते हैं, फिर x से y निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपने, सिंपली यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 4, इनको आपस में ऐड कर दें। ऊपर आप 3 1 लिख दें, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 और नीचे क्या आ जाएगी 4x माइनस y इज इक्वल टू 4। इनको सॉल्व करें, क्या आता है 2 प्लस 4 क्या बन जाएगा 6x और प्लस y माइनस y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 4 प्लस 4 8। यहाँ से x निकालना है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 वाला टेबल जाएगा, 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6। हमारा x क्या आ गया 4/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब x आ गया तो y हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस x की वैल्यू को 4/3 को किसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। 3 के अंदर पुट कर दें, आपकी मर्जी है, या 4 के अंदर पुट कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलें 4 के अंदर पुट कर देते हैं। 4 में क्या करेंगे आप, 4x है, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 4/3 माइनस y एज इट इज़, हमने y फाइंड करना है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16/3 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना है, y निकालना है यहाँ से, तो y नेगेटिव है, इसको उधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगा और 4 जहाँ पॉजिटिव है इधर आके माइनस हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा 16/3, ये 4 माइनस हो गया, y इधर जाके पॉजिटिव हो गया। इसको अब सॉल्व कर लें, ये होगा एलसीएम के जरिए, एलसीएम के क्या आएगा 3। अब 3 वाला टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है तो 16 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 1 है, तो 1 वाला 3 पे 3 टाइम जाता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से क्या 12 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा y। इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा 16 माइनस 12, ये बन जाएगा 4/3। तो y क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4/3 आ गया, x भी 4/3 आ गया, y भी 4/3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3 एंड 4/3, यानी x भी 4/3 है, y भी 4/3 है। इसको लिखेंगे इज अनदर कॉर्नर पॉइंट्स, इज अनदर कॉर्नर पॉइंट्स, इज कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 जो है कॉर्नर पॉइंट आ गए, 3 ये वाले पहले वाले और चौथा हमने यहाँ से इन लाइन के इंटरसेक्शन से इनको सॉल्व करके लिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारे पॉइंट्स सारे आ गए, 4 पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स। अगला काम क्या करना है, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस फंक्शन के अंदर हम इन पॉइंट्स को एवेल्युएट करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। उससे हमारे पास वैल्यूज आएंगी, वहां से हम चेक करेंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो हमारा आंसर होगा। तो चलें अब टेबल बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास टेबल बन गया, इस साइड पे आपने कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं, इधर आपने फंक्शन लिखना है। अब ये टेबल मैंने इसलिए बनाया ताकि जगह हमारी कम यूज हो, वैसे अगर वैसे सॉल्व करें तो हो सकता है, बट टेबल से हमारा जरा जो है शेप अच्छी बन जाती है। तो क्या करना है, आपने सिंपल इन चारों पॉइंट्स को पुट करना है। पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, x है 0 y है 0, ठीक है, इसके अंदर पुट कर दें। z को छोड़ें, आप इसको देख लें f(x,y) को, z का मतलब फंक्शन ऑफ x y है, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें। 2 × 0 प्लस 3 × 0 क्या आएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 3 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ये हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा चेक हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है हमारा, x 1 है और y 0 है, यानी हम पुट करेंगे यहाँ पे f ऑफ x 1 और y 0 1 0, यानी आपने x की जगह पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है और y की जगह पे आपने 0 पुट करना है। ये क्या हो जाएगा 2 1 2
प्लस 3 0 0, 2 प्लस 0 क्या होगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। हमारे पास 2 पॉइंट्स एवेल्यूएट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है होना है कौन सा 0 4, हमारे पास x 0 है और y 4 है। यहाँ पे चेक करें इसको f ऑफ x 0 और y 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे x की जगह पे 0 2 0, फंक्शन कौन सा हमारा ये वाला है 2 0 0 प्लस 3 इंटू 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 0 0 0 प्लस क्या बन जाएगा 3 टाइम 4 12, आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 हो गए। उसके बाद एक रह गया हमारा कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 4/3 वाला, x 4/3 है और y भी क्या है 4/3 है। पुट करें फंक्शन के अंदर f ऑफ 4/3 कॉमा 4/3, यानी x भी 4/3 है y भी 4/3, पुट कर दें इधर, हमारे पास 2 इंटू क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा 4/3। इनको सॉल्व कर लें तो 2 4 क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8/3 बन जाएगा और प्लस 3 4 क्या बन जाएगा 12/3। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम इसका 3 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 + 12 20/3। ठीक है, 20/3 हमारा क्या होता है, ये आई थिंक आ जाएगा 8 के बराबर या 7 के बराबर, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, बल्कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, या इसको ऐसे ही छोड़ दें आप लोग। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स जो है एवेल्युएट हो चुके हैं। अब यहाँ तक हमारा काम जो है वो खत्म हो चुका। अब सिर्फ हमने आंसर चेक करना है। अब क्वेश्चन पढ़ें दोबारा। फंक्शन क्या करना था, हमने मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज मतलब हमने सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है। यहाँ से कौन सी है 0 2 12 एंड 20/3। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर जो बच्चे उनको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 12 वाली है। हमने फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, तो 12 वाली बड़ी है। अब इसका पॉइंट कौन सा है चेक करें, पॉइंट हमारा है 0 4 x 0 y 4। तो यहाँ पे आपने सिंपली आंसर लिखना है, हमारा जो फंक्शन है सो हेंस फंक्शन f z इज इक्वल टू f ऑफ x y या z लिख लें, आपकी मर्जी है, इज मैक्सिमम या मैक्सिमाइज लिख लें आप, कोई इशू नहीं है। बुक पे आई थिंक मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे, एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा पॉइंट था हमारा, कहाँ 12 है, 12 सबसे बड़ा है, देखें x 0 y 4। तो ये हमारा पॉइंट है जिस पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया। ये लाजमी लिखना है आपने, निचोड़ निकालना है हमने उसका, ये ना हो कि आप यहाँ तक आगे छोड़ दें इसको। ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है कि फंक्शन हमारा, अगर उसने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू, अगर उसने मिनिमम कहा है तो हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। उसका आंसर क्या आ गया, फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 4। आई होप सो आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब कम से कम, मैक्सिमाइज होता है सबसे ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, और मिनिमाइज कम से कम। फंक्शन कौन सा है हमारा 2x प्लस वाई, वही z गिवन है आपके पास, और उसके बाद आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं यानी लिमिटेशंस हैं। ये वाली इनक्वालिटी है, फर्स्ट इसको हम दे देते हैं 1 का नाम, डायरेक्टली इसको 1 का नाम दे दें, और ये वाली हमारी बन जाएगी नंबर 2, इसको 2 का नाम दे दें। और उसके बाद आपके पास हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, x 0 से बड़ा पॉजिटिव और y 0 से बड़ा। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे बनानी है इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं वही काम पहले वाला, द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। सो क्या बनेंगे हमारे पास, फर्स्ट है x प्लस वाई, यहाँ पे ग्रेटर खत्म करके आपने क्या लिखना है, इक्वल लिखना है और 3 लिख देना है। ये हमारे पास नंबर 3 बन जाएगी क्योंकि 1 2 पहले आ चुकी हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपने 7x प्लस 5y लेस देन खत्म करके इक्वल लिख दें और 35, ये बन जाएगी नंबर 4। ओके हो गया। अच्छा, अगला काम क्या करना है, ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट फाइंड करने हैं। एज यूजुअल आप खुद भी कर सकते हैं। पुट क्या लिखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, 3 4 में हम इकट्ठा ही जो है यहाँ पे राइट कर देते हैं। पुट कर दें x 0, यहाँ पे क्या बनेगा, x 0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस y y ही होता है, हमारा y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हमारा बन गया x 0 है और y 3 है। सो इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीके से आपने यहाँ पे इसमें पुट करना है, 7x है तो 7 0 हो जाएगा प्लस 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 35, और यहाँ पे 7 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, तो 0 प्लस 5y 5y होगा। आपने क्या करना है, y निकालना है यहाँ से,
हमारा y का आंसर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 35/5 डिवाइड हो जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x0, ठीक है, और y क्या है 7 है, x0 y7, 2 पॉइंट्स आ गए x0 वाले। अब बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 4 के अंदर आप क्या पुट कर दें, आप यहाँ पे अब जो है y0 पुट कर दें तो क्या बनेगा, x प्लस y क्या है 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x प्लस 0 x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे कौन सा बन गया, हमारे पास जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे x3 है और y क्या हमने 0 पुट किया है, x3 y0। उसके बाद यही काम हमने क्या करना है, y0 पुट करना है फोर्थ के अंदर, तो 7x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 35, और ये बन जाएगा 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35। अगेन 7x बच जाएगा सिंपल 35, और x निकालना है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर मूव करें तो डिवाइड हो जाएगा 35/7, x हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। हमारा पॉइंट कौन सा बन गया यहाँ पे, हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है x5 है y0 है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ गए फर्स्ट लाइन के 0 3 30, और जो नेक्स्ट है हमारा 0 7 एंड 50। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, हम एक्स का प्लेन बनाते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे। सो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए थे, मैंने एक्स का प्लेन बना दी है, यहाँ पे ये एक्स है और ये क्या है हमारे पास y है। अब पॉइंट प्लॉट करने हैं, हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी है, यहाँ पे x0 y3 कौन सा पॉइंट है हमारा x0 y3 ये वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे x0 होगा। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा x3 y0, x3 कहाँ पे, x3 यहाँ पे है, y0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास जनाब क्या हो जाएगी फर्स्ट लाइन, ठीक है। इस तरह गुजार देंगे स्ट्रेट लाइन, कोशिश करें स्केल से ड्रा करें। यहाँ पे मैं L1 लिख देता हूँ, लाइन 1, ताकि आप क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सेकंड लाइन है x0 y7, तो हमारे पास x0 y7, x0 इस y एक्सिस पे होता है, y7 है ये वाला पॉइंट एक हमारे पास। और अगला पॉइंट कौन सा है हमारा x5 y0, तो x5 यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव y0। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से आप पास कर देंगे लाइन, तो यहाँ से आपकी लाइन जो है ये मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप अगर आगे गुजारना चाहें तो इस तरह गुजार सकते हैं। हमारे पास ये वाली लाइन जो है यहाँ से पास करेगी, थोड़ी सी इधर हो गई है, आपने इसको कोशिश करनी है पॉइंट के अंदर से गुजारने स्केल से, ठीक है। अब देखें आप, हमारे पास जो शेप बन गई, लाइन 1 की ये वाली हो गई, लाइन 2 ये वाली हो गई। सो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया, लाइंस ड्रा हो गई। अब हमने चेक करना है कि इन लाइंस का कौन सा रीजन जो है सॉल्यूशन के अंदर आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट करते होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ पुट रीजन 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट किसने पुट करना है, इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड 2 में, इन 1 एंड नंबर 2 पुट करें। 1 के अंदर हमारे पास क्या x0 है y0 है, 0 प्लस 0 लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो 0 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स लिख देते हैं। और उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है 7 इंटू 0, और प्लस हमारे पास क्या है 5 इंटू 0, और लेस देन इक्वल टू 35 है। इसको ऐड करें 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 क्या होता है 35 से लेस होता है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो लाइन 1 है उसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे लाया करता है, वो अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे आप लाइन 1 के लिख देंगे सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया था, थर्ड में, ये काम आप जानते हैं। उसमें हमारे पास दोनों सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन थे, और यहाँ पे ये ट्रू है यानी ये वाला शामिल है पॉइंट, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर पॉइंट ओरिजिन शामिल और ट्रू हो तो आप लिखेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, अगर शामिल ना हो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाए तो क्या होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास कौन सा रीजन शामिल है, ठीक है। तो लाइन 1 चेक करें, लाइन 1 का सोल्यूशन किस तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इन ओरिजिन से दूर है। ओरिजिन ये वाला है और लाइन 1 ये वाली है, तो इसका सोल्यूशन इस तरफ नहीं आएगा बल्कि किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो कौन से एरिया आएंगे इसके अंदर, ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आएगा, ठीक है, दूर वाले। और उसके बाद लाइन 2 चेक करें, लाइन 2 का जो हमारे पास सोल्यूशन है कौन सा है, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, इन ओरिजिन की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, ये वाला आ जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब चेक करें 2 टिक किसके अंदर है, कॉमन कौन सा है, कॉमन वाला हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये 3 आ रहे हैं, 1 2 और 3। अब इन 3 में से कौन सा लेना है, हम ले रहे हैं फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव लेना है हमने, y पॉजिटिव लेना है। तो कौन सा रीजन आएगा हमारा, सिर्फ ये वाला जिसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 1 वाला, इसको हम कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा हमारी शेप बन रही है, ये वाले बन रही है, ठीक है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि डबल टिक सिर्फ इसके अंदर है, ये ख्याल करना, अपने इस पूरे को फिल नहीं करना।
ये हमारा जो है सोल्यूशन में कॉमन नहीं है। ये हमारे पास 2 के अंदर है बट 1 के अंदर नहीं है। तो ये हमारा जो डबल टिक वाला ये वाला कॉमन है, बट इसमें से हमने कौन सा लेना है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला जहाँ पे x पॉजिटिव है y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारी शेप बन रही है इस तरह 4 कोन वाली, इसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे जो है सोल्यूशन हो गया, रीजन हो गया। ठीक है, तो अगला काम क्या होता है, हमने पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। पॉइंट्स हमारे पास 2 x एक्सिस पे हैं, 2 y पे हैं, तो दोनों ये वाले मालूम है, ये वाले मालूम है, डायरेक्ट हम राइट कर सकते हैं, यहाँ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इन पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन के अंदर, और वहां से हम फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। सो अब हमारे पास आ गया लास्ट टास्क, कॉर्नर पॉइंट्स वाला। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स की। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जो है पहले से मौजूद हैं सारे, यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये जरा शार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे देखें x एक्सिस पे x3 है तो y0 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x3 एंड y0। उसके बाद यहाँ पे देखें x5 है, y0 होगा, इस पॉइंट के ऊपर x5 और y0। उसके बाद यहाँ पे देखें y एक्सिस पे y3 है, x0 होगा, तो x0 है और y क्या है, 3 है। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ कौन सा है हमारा, ये वाला y7 है, x0 होगा, तो ये हमारे पास x0 और y7। ये हमारे पास जो है 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसका टेबल ड्रा करते हैं और टेबल से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। सो ये हमारे पास टेबल आ गया। पॉइंट कौन से हमारे पास, फर्स्ट है 3 0, इसको पुट कर दें, यानी हमने पुट करने हैं फंक्शन के अंदर x3 और y0 पुट करें, 2 इंटू x3 बन जाएगा और प्लस y0, 2 टाइम्स 3 कितना 6 होता है, 6 प्लस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला हमारा x5 y0, यहाँ पे x5 y0 हो गया, पुट करें फंक्शन के अंदर x5 और y0, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 प्लस y0 हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा 2 5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 टाइम 5 10 बन जाएगा, 10 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और थर्ड हमारा कौन सा है, x0 y3, यहाँ पुट करें x0 y3 f ऑफ x0 y3। अब मैं यहाँ z नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ xy, ताकि आपको आसानी हो कि हमने फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, x क्या पुट करना है, y क्या पुट करना है। बात एक ही है, उसने z की फॉर्म में लिखा हुआ, मैंने f की फॉर्म में राइट कर दिया है। तो x0 है हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा x0 प्लस y क्या हो जाएगा 3, 2 0 0 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 0 7 पुट करें f ऑफ 0 एंड 7, x0 और y7। x हमारा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 और प्लस क्या हो जाएगा y7, 0 प्लस 7 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर आप लाइंस लगा दें ताकि ये आपस में जो है डिफरेंट हो जाएं, ताकि मिक्स ना हो आपस में। टेबल आप नाम बनाएं, कोई बात नहीं है, टेबल वाला काम ज़रा इजी हो जाता है, ज़रा अच्छा लगता है, इसलिए मैं टेबल फॉलो करता हूँ टेबल को। ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन क्या करना था, हमने मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज मतलब कम से कम वैल्यू, तो यहाँ पे चेक करें कम से कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 6 10 3 और 7। अब जो 3 है हमारा वो कम से कम है। ठीक है, मिनिमाइज, तो कौन सा पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट x0 y3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो फंक्शन है, सो द फंक्शन, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं द फंक्शन, या सिंपली आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू f ऑफ x y, या z लिख दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, इज मिनिमम या मिनिमाइज, ठीक है, जो भी लिख दें आपकी मर्जी है। मिनिमम एट कहाँ पे है, किस कॉर्नर पॉइंट पे है, एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारा, 3 वाला, x0 y3। ये हमारा इसका आंसर आ गया फाइनल, कि फंक्शन जो है इस पॉइंट पे मिनिमम है, कम से कम है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 भी सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको 5.2 के क्वेश्चन 1 2 3 क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है लाइट की वजह से, तो मैनेज करें इसको। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 समझ आ गए होंगे। 1 2 हमने पहले कर लिए थे, 3 4 आज किए हैं। तो इस वीडियो में क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है लाइट की वजह से, तो उसके लिए माजरत, इसको मैनेज करें। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लास्ट जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है 5 6 वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।